आदर्श विद्या मंदिर की द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। भैया बहनों, आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 के प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। श्री शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में हुआ और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि और रचनाकार रहे हैं। इनको भारत सरकार के द्वारा कई बार पुरस्कृत भी किया गया है। ये जो अपना पद्यांश है श्री शिवमंगल सिंह सुमन का हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस पद्यांश के पहले भाग की व्याख्या मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस पहले भाग में श्री शिवमंगल सिंह सुमन ने पक्षी के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया है कि हम सुख सुविधापूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन में जीना श्रेष्ठ समझते हैं। अर्थात हमको सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अगर पराधीन जीवन जीने की हमारी अपेक्षा है तो इसके लिए हमको कष्टमय स्वाधीन जीवन जीना अधिक पसंद है। अर्थात पराधीनता में रहकर अगर हमको सब सुख सुविधाएं दी जाए तो भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, और यदि हम कष्टमय जीवन में रहकर स्वतंत्रता का जीवन जीते हैं, स्वाधीनता का जीवन जीते हैं तो हमको ये अच्छा लगता है। हमको ही नहीं, सभी पशु पक्षी मनुष्य सबको ही स्वाधीनतापूर्ण जीवन जीना श्रेष्ठ लगता है। इस कविता के माध्यम से श्री कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने यह बताने का प्रयत्न किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी अर्थात पक्षी, उन्मुक्त अर्थात खुला, गगन यानी आकाश, यानी हम जो पक्षी हैं वो एक खुले आकाश में रहना पसंद करते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, अर्थात हम पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद रहकर हम नहीं गा सकते। कनक तीलियों से टकराकर, अर्थात कनक तीलियां सोने की तीलियों से टकरा करके जो पिंजरा बना हुआ है उसकी जो सोने की तीलियां हैं उन सोने की तीलियों से टकरा करके और हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी हमारी उमंगों के जो पंख हैं वो हमें टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, यानी हम जो पक्षी हैं वो हम बहता हुआ जल पीना अधिक पसंद करते हैं। हमको चाहे सोने की कटोरी में हमको अच्छा जल पिंजरे में पिला दिया जाए तो भी हमको पसंद नहीं है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम उस सोने के पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। पाबंदी में रहकर हम भूख प्यास से व्याकुल होकर मर जाएंगे। कहीं बनी है कटुक निगोरी, क्योंकि हमको कटुक निगोरी अर्थात कड़वी
जो निगोरी है, नीम का फल है, वो हमको बड़ी अच्छा लगता है। किससे अच्छा लगता है? कनक कटोरी की मैदा से। कनक यानी सोना, सोने की कटोरी में मैदा यानी आटे से बनी हुई अच्छी जो चीज़ है, अच्छी जो पकवान है, वो भली इसके अंदर कटोरी में रख दी जाए, उनसे हमको अच्छा नहीं लगता, उनको खाना हमको अच्छा नहीं लगता। हमको अच्छा लगता है कटुक निगोरी, कड़वी निगोरी को खाना अच्छा लगता है। इस प्रकार से कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन ने एक पक्षी के माध्यम से इस प्रथम पैराग्राफ में ये बताने का प्रयत्न किया है। अब इस जो प्रथम पैराग्राफ है, इसमें जो कुछ कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार से है, जैसे उन्मुक्त, उन्मुक्त अर्थात खुला, गगन अर्थात आकाश, पिंजर बंद, पिंजर बंद का मतलब होता है पिंजरे में बंद, कनक तीलियों, सोने की तीलियों, पुलकित चंचल अर्थात उमंग से भरे, कटुक कड़वी, निगोरी नीम का फल, और कनक कटोरी सोने की कटोरी। ये सभी शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उनको याद करेंगे। और इस जो ये पहला अंतर है जिसकी 8 पंक्तियां हैं, इन 8 पंक्तियों का आप रफ कॉपी में इन कठिन शब्दों के आधार पर अर्थ भी लिखेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया है। एक बार पुनः सुन लीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम पक्षी हैं वो खुले आकाश में रहने वाले हैं, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, अर्थात हम पिंजरे में बंद रह करके नहीं गा सकते। कनक तीलियों से टकराकर, सोने के पिंजरे के अंदर जो सोने की तीलियां सलाखें लगी हुई है, उन सलाखों से टकरा करके हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे ये पुलकित चंचल उमंग से भरे हुए जो पंख हैं, ये उड़ने की तैयारी करने के, उड़ने का प्रयत्न करने पर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, अर्थात हम जो पक्षी हैं हम बहता जल पीने वाले हैं, हम भरा हुआ जल पीने वाले नहीं हैं। हम बहते हुए झरने, बहती हुई नदी, इसका जल पीना हमको बहुत अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम अगर हमको ये इस प्रकार का वातावरण नहीं मिला तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, या भूख प्यास से व्याकुल होकर मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निगोरी, यानी हमको नीम का जो कड़वी निगोरी है, नीम का जो कड़वा फल है, वो हमको अच्छा लगता है। किससे? कनक कटोरी की मैदा से, यानी कनक सोने की कटोरी में अगर अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी वस्तुएं जो मैदा से, आटे से बनी हुई है, वो रख दी जाए, उनसे भी हमको अच्छी कटुक निगोरी ही लगती है। इस प्रकार से कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताने का हमको प्रयत्न किया है। अब ये जो 8 पंक्तियां हैं, इन 8 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और यहाँ लिख दूंगा। उन प्रश्नों के उत्तर आप घर से करके लिख करके आएंगे। पहला जो प्रश्न है वो है, पक्षियों को कैसा जीवन अच्छा लगता है? अर्थात प्रश्न 1, पक्षियों को कैसा जीवन अच्छा लगता है? प्रश्न 2, प्रश्न 2 है, पक्षियों के पंख क्यों टूट जाएंगे?
और प्रश्न 3 है, तीसरा जो प्रश्न है उसमें पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं और इसके बाद अपना जो अगला क्रम गुरुवार को आएगा उसमें हम इससे अगले वाले जो 8 पंक्तियां हैं उनका आपको भावार्थ समझाएंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, उनके शब्दार्थ दिखाएंगे और उसमें से फिर आपको प्रश्नोत्तर देंगे। तो आज आप इतना काम करेंगे कि इस कविता को लिख करके अपनी कॉपी में और उसके कवि शब्द लिखेंगे, कविता लिखेंगे और उसके भावार्थ लिखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में करेंगे। इस प्रकार से आपको आज ये पूरा काम करना है। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना आज का एक पाठ पूरा होता है और अगले गुरुवार को पूरा भी